ऐसा कंडक्ट कर पाया था जहाँ पे एक एक चीज डिस्क्राइब की थी कि कैसे एक ऐसा पर्सन जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, बोतल वगैरह वेस्टेज इकट्ठी करते हैं एंड वो सेल करते हैं, उसकी वजह से अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते हैं। कैसे ऐसे लोगों को पैसा आना है जो लोग कभी मतलब स्टडी के साथ मतलब पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट पर्सन है, बट वो लोग हमारे आपके बोलने से बड़े प्यार से रिस्पेक्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, प्राउड फाउंडर बने हैं। तो कैसे उनका फ्यूचर किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा? आज कोशिश करूंगा मैं मेरी तरफ से बेस्ट देने की, कोई चीज कम ज्यादा बोली जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी मांगूंगा आप सभी से। ओके, तो सबसे पहली बात, मेरा सिस्टम में आना 15 अगस्त 2019 को गुरशमिंदर ढिल्लों साहब, ठीक है, कनाडा में है, उन्होंने मेरे को ये एक लिंक भेजा था, एक स्लाइड भेजी थी जहां पे 35,000 फाउंडर चेयर अप कर रहे थे। मतलब एक स्लाइड में शो किया गया था कि 35,000 फाउंडर। आज भी आप स्लाइड्स आते हैं, अभी तो खैर आती नहीं, हर रोज हम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन टच करते हैं, ठीक है। बट उस टाइम जब मेरे को वो 35,000 फाउंडर की स्लाइड देखी थी, मैंने मना कर दिया था कि या तो मैं इस सिस्टम के लायक नहीं हूँ या ये सिस्टम मेरे लायक नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे 35,000 फाउंडर आ चुके हैं, तो मैं कब यहाँ पे अपनी एक पहचान बना पाऊंगा, कब बड़ा कर पाऊंगा? बट दोस्तों, उसके बाद वो दो वीडियोस ने मेरे को पूरी रात सोने नहीं दिया। वो दो वीडियोस जो मेरे को भेजे गए थे, तो मैंने उनमें ऐश मुफारा साहब का विजन, ठीक है, वो वीडियो नहीं थे, ऑडियो थे एक्चुअल में, उनका विजन क्लियर था कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये सिस्टम कितना बड़ा बनेगा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी नई सोच को जन्म देने वाला ये सिस्टम है जो 2 साल 4 साल पहले 3 साल पहले इसको स्टार्टअप किया गया था 2018 में, 2018 में। तो उसी टाइम से डिसाइडेड था कि ये सारी चीजें स्क्रैच से तैयार की जाएंगी, एक एक चीज हमारी खुद की अपनी होगी, एक एक चीज हमारी खुद की अपनी होगी, हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी सोच के साथ, ये ऐश मुबारक साहब की सोच थी, अगर उनके बारे में बात करें, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MIT किया है, फैमिली मैन है, तो क्योंकि इतना बड़ा उनको एक सिस्टम देना है इस इंडस्ट्री को जहां पे फेलियर का कोई चांस ना हो, कोई गुंजाइश ना हो फेल होने की किसी सिंगल एक पर्सन की भी। क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऑलरेडी, उन्होंने 25 ईयर्स, सॉरी 22 to 23 या 4 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री का, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन का, ठीक है, नेटवर्क इंडस्ट्री का। उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफली, क्लोजली, डीपली स्टडी किया है। एंड उसके बाद उन्होंने दुनिया के टॉप मोस्ट बड़े बड़े बिजनेस, JP मॉर्गन हो गया, चेज हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, बड़े बड़े दुनिया के सबसे सारे के सारे टॉप मोस्ट बिजनेस को स्टडी किया, क्लोजली स्टडी किया। कहाँ पे कमियां रह जाती थी, क्यों कमियां रह जाती थी, क्यों वो सिस्टम बड़े नहीं बन पाए, अगर बड़े बने हैं तो वो सिस्टम उस आम एंड यूजर तक वो हेल्प, वो सपोर्ट या वो बेनिफिट नहीं पहुंचा पाए हैं जो लोगों तक जाने चाहिए थे। तो उन सभी चीजों का कंक्लूजन निकाल के उन्होंने ये 2018 में एक सोच के साथ इस सिस्टम को शुरू किया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, इतना बड़ा करना है जहां पे फेलियर का कोई चांस ही ना हो, 100 नहीं, मोर देन 1000% गारंटी हो। सो आज अगर आप लोगों ने पिछले वेबिनार में सुना होगा तो माइकल सर बता रहे थे क्यों यहाँ पे कामयाब होना है, क्यों, वाई यहाँ पे -1% भी फेलियर की कोई चांस ही नहीं है। उन्होंने बोला मशीन यहाँ पे काम करेगी आप लोगों के लिए, हमारे लिए मशीन काम कर रही है। मशीन कभी सोती नहीं है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, ठीक है, उसको दिन रात 24 घंटे काम करना है। आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, बीमार हो, प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड वो मशीन आपके लिए काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आप इस सिस्टम के प्राउड फाउंडर हो। तो ये सोच के साथ उन्होंने जब 4 साल पहले 2018 में, 4 साल 5 साल होने वाले हैं, उस टाइम जब इस सोच को शुरू किया था, इस कंप्लीटली बिजनेस मॉडल को सबमिट किया गया था,
तो उसी टाइम क्लियर था कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना, ऑन पैसे ग्राउंड रियलिटी से लेके हकीकत तक का जो सफर तय करेगा। टाइम का पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम का पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, बट यस डेफिनेटली जिस दिन हम ग्राउंड रियलिटी पे लॉन्च होंगे, पब्लिक में आएंगे, इस दुनिया में आएंगे, आने वाले 2 3 5 सालों में इस अर्थ की, इस प्लानिट की, दुनिया की, धरती की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी ऑन पैसे। तो ये सोच थी, उसी सोच के साथ अगर आज आप चीजों को कोरिलेट करें, जैसे मैंने काफी मीटिंग्स में बोला है कि एक आईटी प्रोफेशनल के साथ मेरी बात चल रही, तो मुझे किसी ने उनका नंबर दिया, मैंने बात की। तो जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस टाइम आज से 2 साल पहले इतनी चीजें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतने एफर्ट्स नहीं थे, इतने वीडियोस नहीं थे, कुछ भी नहीं था ऐसा। वेलकम जी वीराओ, लव यू। ठीक है। सो उस टाइम तक हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो चीजें हम पब्लिक के सामने रख पाते हैं। सो एक एक चीज को प्री प्लान था कि स्क्रैच से डिजाइन करना, ताकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ना हो कि हम किसी पे डिपेंड हैं, फोकस्ड हैं, और उन्होंने अपने से पीछे हाथ खींच लिया, देन कंपनी किसी पे डिपेंड रह के कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए ये पहले से ही डिसाइडेड था कि हम जो भी चीज करेंगे, जो भी लेके आएंगे, हमारा खुद का लेके आएंगे। उस जिस आईटी प्रोफेशनल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि जसी भाई जितनी बड़ी आप बात कर रहे हो कि दुनिया के कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंप्लीट इंटरनेट का होल सोल्यूशन, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, आपको जिस किसी पर्पस के लिए भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है, ऑन पैसे वो कंप्लीट सोल्यूशन एक छत के नीचे एक जगह पे अपनी प्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीजें बनाने जा रहा है। तो जब मैंने ये बात उनसे की थी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप compete करने की बात कर रहे हो कि आप फेसबुक को compete करोगे, आप गूगल को compete करोगे, आप लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप कैसे इनसे फाइट कर पाओगे? आपको पता है इनमें से सभी में से आप किसी एक का नाम ले लो, फेसबुक का ले लो, गूगल का ले लो, इनके खुद के डाटा सेंटर्स हैं, खुद के क्लाउड सर्विसेज सर्वर हैं। ये 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड्स के लिए भी सिस्टम डाउन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन है, क्या है आपके पास, आपकी कंपनी में क्या आपके खुद के डाटा सेंटर्स हैं? तो उस टाइम मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैं क्या, नहीं आज नहीं है बट होंगे। खुद के सर्वर हैं? नहीं आज नहीं है, होंगे। दोस्तों ये बात मैं बड़ा सिंपल वे में, देसी भाषा में, जो एक आम लिटरेट पर्सन भी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी समझ आ जाए, मैं उस लैंग्वेज में बातें करूंगा जो आप समझ पाओगे। नहीं है हमारे पास, ना उस टाइम डाटा सेंटर थे, ना सर्वर्स थे, ना इतना स्टाफ था। ओनली दैट टाइम कोई 128 समथिंग का स्टाफ था, जो हमारा ऑफिस बेंगलोर में वर्क कर रहा था। उससे पहले वो कलकत्ता में था, कोलकाता से शिफ्ट होके सारे के सारा बाइंड अप करके बेंगलोर आया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास कि मैं उनसे फाइट कर पाता। लेकिन यस, उनको एक बात बोली थी कि ब्रदर डेफिनेटली एक दिन आएगा कि आप हमारे साथ यहाँ पे आओगे। ये मैंने 3 साल पहले, सॉरी 2 साल 2.5 साल पहले बोला था दोस्तों। एंड आज बड़ा प्राउडली मैं ये बात बोलता हूँ कि लास्ट 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, जब हमारे डाटा सेंटर्स की बात चली कि हमारे खुद के डाटा सेंटर ऑन पैसिव के आ रहे हैं, आ चुके हैं, लाइव अभी थोड़े टाइम पहले हुए हैं, तो वो पर्सन बीइंग आईटी प्रोफेशनल चीजों को फॉलो अप करता रहा, मेरे सिस्टम को देखते रहे फेसबुक पे कहीं भी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यस जसी भाई, मेरे को कॉल आया उनका एक दिन कि जसी भाई आपसे बात करनी है। मैंने उनको पूछा कि पाजी मैंने पहचाना नहीं आपको, क्योंकि नंबर फीड नहीं था। उन्होंने बोला कि पाजी मैं सल्यूट करता हूँ आपको, क्योंकि आपने मेरे को 2 साल पहले बोला था कि हमारे डाटा सेंटर होंगे। पाजी आपकी कंपनी ने आज वो चीज प्रूव कर दी है कि ऑन पैसिव के खुद के डाटा सेंटर्स हैं, क्लाउड सर्वर आज हमारे खुद के क्लाउड सर्वर्स हैं। देखो मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग नेटवर्किंग फील्ड से हैं, एमएलएम फील्ड से हैं। इस फील्ड को किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई प्यार नहीं देता। मैं आज भी गर्व के साथ बोलता हूं कि आज अगर आप लोग हैं, अगर मैं हूं, अगर सारे जितने लोग आज यहाँ पे यूट्यूब पे सुन पा रहे हैं, ये मोस्टली लोग इसी इंडस्ट्री से आते हैं। सो इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट हमेशा कीजिएगा, मैं हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। सो ये जो चीजें जब उन्होंने मेरे को बोला था, क्योंकि यहाँ पे
आज तक क्या हुआ है, जहां पे मैक्सिमम लोग हम इस फील्ड से आए हैं, तो होता क्या रहा हमारे 20 सालों के कैरियर में, ऐसा हुआ कि जब हम किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, टॉप पे जाते हैं, तो अचानक से एक मैसेज आता है कि यार सिस्टम क्रैश हो गया, सर्वर क्रैश हो गए हमारे, तो अभी डाटा शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। अमूमन हुआ है, आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे उसके साथ ये चीजें बीती हैं। बट एक्चुअल में क्या होता था कि वो उनका एक सेफ लैंडिंग का टाइम होता था, उनको लैंड करना होता था, वो एक रिमार्क सेट